कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। और आज हम बहुत मज़े का काम करने वाले हैं। अगर हम यूनिवर्स में नज़र दौड़ाएं तो हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है। चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सारी की सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ही आती हैं। फिर इन ऑब्जेक्ट्स को अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो उनकी क्लासेस बता दी कि ये जी इस एज के जो होंगे वो चिल्ड्रन होंगे, ये मैन हैं एंड ये वुमेन हैं, ताकि हम अच्छे से उनके बारे में बात करें तो हमें पता हो कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और स्टडी करने के लिए भी ईजी हो जाता है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो 1960 से पहले तक जितनी भी लैंग्वेजेस होती थी वो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थी। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में क्या होता है, कोड लाइन बाय लाइन जो है वो रन होता है और जब कोई फंक्शन कॉल आती है तो पॉइंटर उधर चला जाता है और रिटर्न जहाँ पे दे के और फिर जो है लोकल से वो गायब हो जाता है। अब ये वाला कोड कुछ इस तरह से बनता है, जैसे आपको बैक पे ये इमेज नज़र आ रही है, इसको हम स्पैगेटी कोड भी कहा करते थे। यानी आपस में चीज़ें इतनी इधर से उधर जाते वो मर्ज कर रहा होता है। और जब कोड बहुत लेंथी हो जाता था तो वो समझ ही नहीं आती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ को जा रही है, उसको रीडेबिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं होती थी। कोडर के लिए भी प्रॉब्लम, अगर कोई दूसरा उस कोड को पढ़ना चाहता था तो उसके लिए भी प्रॉब्लम। तो थैंक्स टू स्मार्टटाग कि उन्होंने जो है सबसे पहले ऊप का कॉन्सेप्ट लेके आया और उसके बाद जो है मैक्सिमम लैंग्वेजेस ऊप पे बनी हुई होती हैं। तो ऊप के अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और फिर उसकी डिफरेंट क्लासेस बना के कैटेगराइज कर दिया जाता है। अगर हम पाइथन की हायरार्की को देखें तो वो भी ऊप पे ही बनी हुई है, यानी मेन उसका एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद डिफरेंट क्लासेस के थ्रू सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है। जैसे नन की क्लास टाइप जो है वो नन टाइप है और उसके बाद नंबर्स को जो है और क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो कम्प्लेक्स नंबर है, एक क्लास जो है फ्लोट की है, एक क्लास बुलियन की है, एक क्लास इंटीजर्स की है। इसी तरह से सीक्वेंसेस जो हम करते हैं उनको दो कैटेगरीज दी गई, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, और उनकी मजीद जो है क्लासेस बना दी गई कि बाइट अरेज जो है वो म्यूटेबल होंगी, लिस्ट म्यूटेबल होंगी और इम्यूटेबल क्या क्या चीज़ें होंगी, टपल, स्ट्रिंग्स और बाइट्स। इनको क्लासेस बना दी, क्लास बाइट, क्लास टपल और क्लास str। और उसके बाद सेट की भी दो टाइप्स बना दी, ये फ्रोजन सेट्स होते हैं और दूसरे सेट जो है वो उनको हम सेट के नाम से याद करते हैं। उसके बाद मैपिंग के लिए आगे जी डिक्शनरीज, जहाँ पे की वैल्यू पेयर होंगी और उसकी क्लास का नाम डिक्ट है। और कॉलेबल्स में फंक्शन, मेथड और क्लासेस आ गई और इन सबको मिला के कोई भी एक मॉड्यूल तैयार कर लिया जाता है। तो ये है टोटल हायरार्की। आप देख लें ये सारी की सारी ऊप बेस्ड ही है। C++ को देख लें, जावास्क्रिप्ट को देखें तो ये सारी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही होता है और उसके बाद वो सारे डिफरेंट क्लासेस बनाई जाती हैं। आपने अब एक बात याद रखनी है, जब हम किसी चीज़ का नाम बोलते हैं तो एक्चुअली वो चीज़ हम ये नहीं उसके ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे होते जब तक सिर्फ नाम लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि जी को ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग पे क्या होगा कि हम एक सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ब्लूप्रिंट है हमारे माइंड में, वो एग्जिस्ट तो नहीं करता होगा। ह्यूमन बीइंग कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपने नाम लिया कि ये बंदा ये बिलाल है या ये फातिमा है या समथिंग, जब तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग बजाते खुद जो है वो एक ब्लूप्रिंट है, एक इमेज है हमारे माइंड में। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो या कोई चीज़ हो। इसी तरह प्लांट्स के नाम जब हम प्लांट बोलते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट की बात हम करें। इसी तरह से हम मून बोलते हैं तो किसी एक अगर मून को स्पेसिफाई नहीं करे तो फिर उसके बाद हम वो एक ब्लूप्रिंट ही है एंड वाइस वर्सा हर चीज़। मतलब आप ये याद रखें कोई भी नाम एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। नाम क्या होता है, वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है। तो ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब मेमोरी के अंदर हम अपने जब ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और मेमोरी में जब हम उसको बना लेते हैं तो तब हम कहते हैं कि ये जी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर हमने कैट की क्लास बनानी है और अगर हमने सिर्फ क्लास कैट बोला है और उसको डिफाइन किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई कैट का ऑब्जेक्ट बन गया। मेमोरी में ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब हम उसका कोई इंस्टेंस तैयार कर लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट बनाने को हम कहते हैं कि इंस्टेंस तैयार करना। अच्छा, क्लास लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन के लिए हम ये लिखते हैं, क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे ताकि कंपाइलर को पता चले कि जी ये क्लास बनाने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो होगा कॉलर लगा, क्लास का नाम कोई भी दे देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम जो भी रिलेटेड होता है वही नाम रखते हैं। जैसे अभी हमने हायरार्की में देखा पाइथन की कि अगर स्ट्रिंग की बात हो रही थी उसका नाम str रखा गया था, इंटीजर के लिए जो है वो int यूज़ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है अपनी मर्ज़ी का नाम नहीं रख सकते, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसके बारे में बात हो रही है उससे रिलेटेड हो ताकि कोई दूसरा भी आपका कोड पढ़े तो उसके लिए इजी हो सके। तो हम एक कैट की क्लास बनाने वाले हैं तो हम लिखेंगे क्लास कैट और उसके बाद कॉलन देंगे और नीचे उसको
क्लास को डिफाइन कर देंगे, जिस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन पे आ रहा होगा कि डेफ किया। फिर उसके बाद अच्छा एक चीज़ और कि डंडर इनिट, डंडर आई मीन डबल अंडर। तो इनिट ये क्या करता है, ये हमारा जो ब्लूप्रिंट था ना, जैसे हमारी एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है तो कोई कंस्ट्रक्टर आके फिर हमारी कंस्ट्रक्शन करता है, बिल्डिंग का जो है ऑब्जेक्ट तैयार करता है। तो हमारे पास क्या होता है कि एक ये कंस्ट्रक्टर ही आप इसको समझ लें कि ये अब हमारा जो ब्लूप्रिंट कैट का ब्लूप्रिंट है, इसको तैयार कौन करेगा, ये कंस्ट्रक्टर करेगा। और ये कब आएगा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाने लगेंगे तो ये खुद से कॉल हो जाएगा और जितनी भी चीज़ें हमने जो है बनानी होंगी वो हमें बना के दे देगा। ये अब इसका कंप्लीट कोड है हमारे सामने। हमने एक क्लास कैट लिखी, उसके बाद कॉलन दिया, उसके बाद स्पीशीज़ दे दिए पर्शियन कैट की, एक एट्रीब्यूट दिए। उसके बाद नीचे जो डिफाइन किया हमने कहा इनिट को सेल्फ क्या होता है। जैसे ही हम क्लास को बनाने लगते हैं, जब हमने लिखा क्लास कैट कॉलन, तो हुआ ये कि उसको एक आईडी असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब आईडी क्या होगी, एक बड़ा सा नंबर होगा, कोई उसके साथ शायद एक अल्फ़ाबेट हो, इस टाइप की कोई चीज़ होगी। अब हमारे लिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि उस नंबर को हम यूज़ करना चाहें बार बार। तो अब क्लास कैट के साथ वो आईडी लग चुकी, ठीक है। वो पूरी की पूरी क्लास कैट की जब भी बात होगी तो वही वाली आईडी उठ के आएगी, तो उसी से कंप्यूटर समझेगा कि हाँ जी इस कैट की ये चीज़ है, क्योंकि उसने भी तो आइडेंटिफाई करना होता है ना, जैसे हम अपनी आईडीज़ को यूज़ करते हैं पर्सन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसी तरह से कंप्यूटर ने भी हमारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसको एक आईडी दे देता है। अब उस आईडी को जब भी हमने अपनी किसी फंक्शन के साथ लगाना है, कहीं भी यूज़ करना है, तो हम उसको सेल्फ, हमारी आसानी के लिए हमें एक वर्ड दे दिया गया सेल्फ। इसकी बैक पे एक्चुअली वो आईडी ही होती है, जिससे पता चलता है कि हाँ जी इस क्लास की बात हो रही है। तो सेल्फ लगाएंगे, उसके बाद नेम और एज हम देना चाह रहे हैं, तो सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज किया। उसके बाद जो है मेथड। अच्छा मेथड क्या चीज़ होता है, जो फंक्शन जो है हम जब किसी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो हम उनको फंक्शंस के बजाय मेथड कहते हैं। ये एक डिस्क्रिप्टिव है, मतलब समझने के लिए कि क्या स्टैंड अलोन कोई फंक्शन है या किसी मेथड के साथ टच है। तो जब भी हम किसी मेथड में कोई फंक्शन बनाएंगे, तो हम किसी क्लास में हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो हम उसको फंक्शन, सिंपल फंक्शन की वजह हम उसको कह देते हैं कि जी एक मेथड है, और कोई ख़ास बात नहीं। फंक्शन बिल्कुल उसी तरह से बना होगा जैसे हम नॉर्मली स्टैंड अलोन फंक्शंस बनाते हैं। यहाँ पे चूँकि अब हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कैट को, तो हमने इसका नाम डिस्क्रिप्शन, डिस्प्ले, आप जो भी रखना चाहें, पोर्टफोलियो रख, कुछ भी रखते हैं। तो डेफ रखा, उसके बाद जो भी नाम देना है वो दिया, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने सेल्फ दे दिया और कॉलन लगा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और, हम सिंपल रिटर्न भी कर सकते थे, किसको रिटर्न करा दे, लेकिन हाँ जो है बहुत बेहतर होता है कि आप अच्छा सा आउटपुट में कुछ प्रिंट होकर नज़र आए। उसके लिए आप अगर कुछ ना फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो अपना नाम और एज जो भी आप फंक्शन में यूज़ करें वो चीज़ डाल दें। तो यहाँ पे एफ़ का हमने यूज़ किया, फॉर्मेटिंग किया, और उसके बाद जो है डबल कोट्स के अंदर सेल्फ डॉट नेम ब्रेसिस के अंदर डाल के, यानी एक वेरिएबल के तौर पे जब जो भी नाम पास होगा तो वो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम को रिप्लेस करके, यानी सपोज हमने इसका नाम यहाँ रखा है कोई भी पुसी कैट रखा है, ठीक है, तो दैट इज़ सेल्फ डॉट एज। तो जितनी एज हम तो पैरामीटर में आर्गूमेंट के तौर पर डालेंगे तो वो आ जाएगी ईयर्स ओल्ड, ये मैसेज आ जाएगा हमारे पास के जो भी नाम है इज़ इतने ईयर्स ओल्ड। दूसरा मेथड हमने स्पीक करके वो कौन सी साउंड देती है उसके लिए, इसलिए सेल्फ और साथ साउंड दे दिया, और नीचे साउंड का जो है एज नेम कर यूज़ किया कि मतलब ये वाली कैट हम उसकी बात करें कि वो सेज दिस साउंड। तो ये जो हमारा पैरामीटर है ये हम बाउंड है कि हम जब पास करें ये मेथड को कॉल करेंगे स्पीक को, तो एज आ आर्गूमेंट हम इस साउंड को पास कर देंगे, तो हमारे पास उस नेम के साथ सेज जो भी साउंड हम पास करेंगे वो आ जाएगी। अच्छा हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब ये आपके पास ये पर्शियन इज इक्वल टू कैट म्यू और उसके बाद कॉमा एज इस तरह से नज़र आ रही। अब जो है ना हम कहेंगे कि ये जो है पर्शियन नाम से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया और ये इस मेमोरी लोकेशन पे हमारे पास स्टोर है। अब हम इसको एक्सेस कैसे करें, जितनी चीज़ें हमने बना दी, अब कैट के अंदर हम नेम बना दिया, एज बना दिया, स्पीक का बना दी, कुछ इस तरह की जो भी चीज़ें हमने बना दी हैं, अब उसको एक्सेस किस तरह से किया जाए। तो नॉर्मली हम इससे पहले यूज़ करें .com, तो हम सारे लोग यूज़ करते हैं। तो .com एक्चुअली क्या होता है, यानी किसी एक चीज़ में कोई सी बनी हुई चीज़ उसकी ये हम चीज़, यानी ये कंपनी .org, ये ऑर्गेनाइजेशन की ये वाली। तो डॉट से क्या होता है कि हम उस क्लास से या उस चीज़ जहाँ पे भी डिफाइन है उसकी उस चीज़ तक एक्सेस हमें मिलता है डॉट की नोटेशन से। यानी अगर हम नेम लेने हैं, अब इस यहाँ पे तो पर्शियन का ऑब्जेक्ट हमने बनाया रहता तो हम कहेंगे जी पर्शियन डॉट नेम, कोई और ऑब्जेक्ट नाम बनाया है तो हम उसके डॉट नेम या डॉट एज इस तरह से हम यूज़ करेंगे। और फंक्शन कॉल जो है वो उसी तरह से ही होगी जैसे कि हम करते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन को
जो है पैरेंथेसिस के साथ जब हम कॉल करते हैं, ये रिटर्न जो है वो यहाँ पे ये जो है यहाँ जब डिस्क्रिप्शन को हम कॉल करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि पॉइंटर हमारा चला जाता है उस डेफिनेशन पे, तो वो उस डेफिनेशन को वहाँ से रीड करता है और अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट दे देता है। इसी तरह स्पीक को भी इसी तरह से हम कॉल करेंगे, और अगर हम कैट को जो चीज़ अगर हमने आर्गूमेंट को हमने प्रॉमिस किए हैं एज अ पैरामीटर वहाँ पे वो हम आर्गूमेंट पास करते तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसा करते हैं कि इसको कोड करके देखते हैं, फिर उसके बाद इसको विजुअलाइज करके भी देखेंगे कि मेमोरी में एक्चुअली हो क्या रहा होता है। फंक्शन जो होते हैं वो एज अ लोकल वेरिएबल कैसे बन रहे होंगे, और जो हमारी बाकी चीज़ें डेफिनेशन एज अ ग्लोबल कहाँ पे पड़ी होंगी, कैसे पड़ी होंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, गौर से देखिएगा। और अगर आपको समझ नहीं आती, कहीं पे प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, तो हम उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन कर लेंगे अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो। चलें फिर कोड करते हैं। ये क्लास की बनी हुई है कैट की आपके सामने, एट्रीब्यूट हमने दे दिया स्पीशीज़ का, उसके बाद जो है उसका डिफ़ाइन किया डबल डंडर के साथ इनिट हमने लिखा है, उसके बाद सेफ नेम और एज के वेरिएबल्स डाले, सेफ डॉट नेम और सेफ डॉट एज, नेम और एज में जो भी हम पास करेंगे वो सेफ डॉट नेम के अंदर चला जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है पोर्टफोलियो के नाम से जो है हमने एक फंक्शन बनाया, एक मेथड बनाया, और उसमें सेल्फ को पास किया सिंपल, और रिटर्न करा दिया सेफ डॉट नेम इज़ सेफ डॉट एज ईयर्स ओल्ड। और उसके बाद स्पीक का फंक्शन बनाया जिसमें सेफ डॉट नेम के साथ जो है वो प्रिंट होके आएगा कि ये सेज साउंड। उसके बाद तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमने पुसी के नाम से जो है ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर पास किया है नाम उसका पुसी और 9 ईयर्स एज हमने उसकी पास की है। ये नेम और एज हमने क्यों पास किया है, क्योंकि ऊपर जब हमने इनिट का जो है वो जहाँ पे डिफ़ाइन किया है तो हमने उसको एज ए पैरामीटर यानी प्रॉमिस किया था कि हम जब इसको कॉल करेंगे तो हम जो है ऑब्जेक्ट बनाते हुए इन दोनों चीज़ों को पास करेंगे, इसलिए हम अब इस चीज़ के लिए बाउंड है कि यहाँ पे हम आर्गूमेंट पास करें नेम और एज का। अब ऐसा करते हैं कि इसको रन करते हैं और देखते हैं कि प्रिंट में हमारे पास क्या आता है। तो ये आपके पास जो है आउटपुट आ चुके हैं कि पुसी इज़ 9 ईयर्स ओल्ड एंड पुसी सेज म्याऊ, ये हमारा आउटपुट होगा। अब ऐसा करते हैं कि इसको ना विजुअलाइज करके देखते हैं कि कहाँ पे वेरिएबल्स बन रहे हैं, कहाँ पे जो है फंक्शन कॉल हो रहे हैं, मेमोरी में पीछे हो क्या रहा है एक्चुअली। चले फिर विजुअलाइज करते हैं इसको। क्लास कैट की डेफिनेशन हमारे सामने लिखी हुई है और नीचे पुसी नाम से ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है लाइन नंबर 16 पे, और 17 पे हमने जो है पोर्टफोलियो को कॉल किया है और 18 पे हमने जो है स्पीक को कॉल किया हुआ है। अब आपने ये देखना है फ्रेम्स में सामने आपके सामने जो है ग्लोबल और लोकल जो भी फ्रेम बनेंगे वो नज़र आएंगे, और ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले जो है जब हम इसको चलाएंगे तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन नज़र आएगी जो कैट की होगी, और उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट जो भी हम बनाएंगे जैसे पुसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कैट के इंस्टेंस के तौर पे आपको वो नज़र आएगा। आपने ये चीज़ें नोट करनी है। लाइन 1 पे अगर आप देखें तो रेड कलर की आपको एरो नज़र आ रहा होगा, ये हमारा पॉइंटर है जिसको हम कहते हैं कि लाइन बाय लाइन जो रीड कर रहा होता है, या पॉइंटर हमारा जो है जब मूव कर रहा है तो किधर को जा रहा होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी डेफिनेशन पूरी को वो रीड करेगा और उसके बाद सेकंड नंबर पे इसने वहाँ पे पहुँच जाना है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। चलें फिर इसको ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने इसको नेक्स्ट मूव कराया तो इसने क्या किया, लाइन नंबर 16 पे आ गए हैं जहाँ हम एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। इससे पहले वहाँ पे जब लाइन 1 पे था तो उसने वहाँ पे जब पूरे के पूरे कोड को रीड किया और उसने डेफिनेशन जहाँ पे शो कर दी है कैट क्लास के नाम से। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को उसको रीड करने देंगे तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ठीक है, उसने इसको रीड किया, उसके बाद आप दोबारा देखिए चला गया उस डेफिनेशन के ऊपर। जैसे ही इसने ऑब्जेक्ट को लिया है तो उसने कैट इंस्टेंस के नाम से ये आपके सामने पॉइंटर लगा दिए कैट इंस्टेंस के तौर पे, और इनिशियलाइज सेल्फ नेम और एज जो है इसने डाल दिए। नेक्स्ट जब हम इसको मूव कराते हैं तो इसने क्या करना है, अब लाइन 6 पे आएगा, इसने नेम को रीड करना है, इसने इंस्टेंस के अंदर नेम पास कर देगा। अब ये एज को रीड करेगा तो इस नेम के ऊपर, क्योंकि स्टैक है ना, तो इसके ऊपर वो जो है वो एज पास कर देगा, और उसके बाद जो है उसने ये हमारे रिटर्न करा दिए एज और नेम। और नेक्स्ट अब लोकल वाला आप देखें फंक्शन ख़त्म हो चुका, अब लोकल होते हैं वेरिएबल तो इसलिए वो ख़त्म हो चुका है, हमें आपको सिर्फ ग्लोबल फ्रेम नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट जो है फंक्शन जब हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, पोर्टफोलियो और सेल्फ के नाम से जिसने ये रीड कर लिया कि ये है। उसके बाद अब नेक्स्ट जब रीड करेगा तो क्या होगा, जो रिटर्निंग है सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज, ये इसने कैट के इंस्टेंस के तौर पे दिखा दिए हैं। उसके बाद जो है उसने रिटर्न करा दिया है हमें कि पुसी इज़ 9 ईयर्स ओल्ड।
नेक्स्ट इसने क्या किया कि नीचे से दोबारा जो है कॉल कहाँ से आई है, उसको स्पीक से कॉल आई है, तो स्पीक पे चला गया। अब वहाँ पे इसको पढ़ेगा, ठीक है, स्पीक में उसको नज़र आएगा कि ये सेल्फ और साउंड न्यू है। रिटर्न उसने क्या कराना है जी, रिटर्न सेल्फ डॉट नेम कराना है, तो नेम रिटर्न करा दिया, साउंड करानी है, अब ये साउंड को रिटर्न करा देगा, ठीक है। और उसके बाद जो है रिटर्न वैल्यू दे के ये यहाँ से जनाब फारिग हो चुके हैं। और अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट मूव करेगा, ग्लोबल फ्रेम अब हमें सिर्फ नज़र आ रहा है और प्रिंट करा दी है उसने जो भी, पुसी इज़ 9 years old और पुसी सेज म्यू, दैट्स ऑल। लोकल देख लिया आपने कि जब कॉल होती है फंक्शन को, तो लोकल के ऊपर जो कुछ होता है वो सारा कुछ लेता है, यूज़ करता है और लोकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रेस कर देता है। जबकि ग्लोबल के ऊपर जो चीज़ें मौजूद है, जैसे अब हम आपके सामने एक ऑब्जेक्ट मौजूद है पुसी नाम का, कैट की डेफिनेशन मौजूद है, तो ये ग्लोबल के ऊपर मौजूद रहेगा। अगर आपको लोकल वर्सेस ग्लोबल क्लियर नहीं है, आप इसके बारे में डाउटफुल है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके ऊपर फुल फ्लैज एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको इतना इजी हो जाएंगे कि आपको दोबारा कभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल क्या होता है और उसका जो है स्कोप कहाँ से कहाँ तक होता है, ये क्लैरिटी हो जाएगी आपको। क्या, अल्लाह हाफिज़।